आपके पास ना ये सवाल है, ये आपने प्रूफ करके बताना है। अब आप क्या करेंगे अगेन, भाई सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लो। अच्छा ये भी मेरा ही मेथड है, लेकिन ये आसान है, मतलब 5-6 स्टेप्स का है। तो यहाँ पे ये कि टेकिंग, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे तो यही साइड लिख देता हूँ मैं पूरी, सही है। अब ना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ उसके आगे ना, ध्यान से सुनना, इसको हमें दो साइड के बराबर प्रूफ करके बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे प्रूफ, देखो मैं क्या करता हूँ, पहला स्टेप ये करता हूँ, मेरे जहन पे ये चल रहा है मुझे ए बी सी चाहिए, क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में ए बी सी लिखा हुआ है। तो मैं एक काम ये करता हूँ ना, मैं ये लिख लेता हूँ, टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन निकालता हूँ, ध्यान से सुनना। रॉ वन पे ए लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो आप ए निकाल लें रॉ वन में से कॉमन, और बी किस में से कॉमन निकाल लें, रॉ टू में से, और सी को किसके कॉमन निकाल लें बताएं, रॉ थ्री में से। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, इसमें तो वन एक कॉमन आ ही नहीं रहे, ऐसे ही है ना। तो जो चीज़ कॉमन नहीं आती है वो आप लोगों ने सीखा है कुछ काम। देखो ए प्लस बी में से अगर ए को कॉमन निकालोगे ना, तो जो चीज़ कॉमन नहीं आती उसको हम डिनोमिनेटर पे लिख देते हैं। तो यहाँ से भी जब तुम ए कॉमन निकालोगे ना, तो ये वन के नीचे, जिसके पास ए नहीं होगा उसके डिनोमिनेटर में ए आ जाएगा, बस ये बात याद रखना। वन के नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती का कॉमन निकाल लें। ये क्या होगा, वन अपॉन बी, ये क्या होगा, वन अपॉन बी प्लस वन, ये क्या होगा बताओ, वन अपॉन बी, जिसके नीचे वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन अपॉन सी, यहाँ क्या आ जाएगा वन अपॉन सी प्लस का वन। अच्छा ए बी सी आपने कॉमन निकाला है, तो वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपने कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकालने के बाद अगला काम क्या करोगे, तवज्जो से सुनो। अब काम ये करो कि इन दोनों को ले जाके इसके अंदर ऐड कर दो, यानी कि भाई रॉ वन पे आप रॉ टू और रॉ थ्री को ऐड कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास यहाँ पे तो बहरहाल आपका जो रॉ टू और रॉ थ्री है वो तो सेम रहेगी, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो उसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने वैसे ही लिख दी जैसे पहले लिखी थी। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, देखो इसको जब ऐड करोगे ना रॉ वन में, तो रॉ वन सेम हो जाएगी, यानी कि यहाँ भी आ जाएगा वन अपॉन बी, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी प्लस वन। यहाँ भी क्या आएगा बताओ, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी प्लस वन। यहाँ भी क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी प्लस वन। भाई ये देखो ना, अगर आप पूरे कॉलम को देखें, कॉलम पे आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी प्लस वन। इधर भी देख लो, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी प्लस वन। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास आप लोग सिंपली कॉलम वन में से कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे कॉमन बताएं भाई, आपके पास यहाँ पे ए बी सी तो वैसे ही रहेगा ना। अब आप कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकालें, ये जो शुरू पे मैंने ऐड इसलिए किया था ताकि कॉमन आ जाए। मैं लिख लेता हूँ टेकिंग कॉमन वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी प्लस वन फ्रॉम रॉ वन। आप इसको रॉ वन से कॉमन निकालें। अच्छा जैसे ही आप रॉ वन से कॉमन निकालेंगे पूरी राइट हैंड साइड बन जाएगी, ए बी सी। आप देखिए यही राइट हैंड साइड है, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी प्लस का वन, ये आपने लिख लिया। अच्छा इसको लिखने के बाद ना अब क्या करना है आगे, अपना आपकी जो रॉ वन होगी वो बन जाएगी क्या, वन वन वन। ये क्या बनेगा, वन अपॉन बी, ये क्या बनेगा,
ये क्या, ये वैसे ही रहेगा, सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब ज़रा तवज्जो से सुनना, जब भी किसी भी रॉ में 3 1 या लिखे हुए हो तो कोशिश करो कि इन दोनों को ज़ीरो बना दो। कैसे बनाओगे, कभी भी रॉ पे 0 लिखी हुई हो तो कॉलम को सब्ट्रैक्ट करोगे, और कभी भी कॉलम पे तीनों 1 लिखे हुए हो तो रॉ को सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रॉ, तो आप क्या करें, सिंपली कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दें और कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर दें, तो आपके पास ये चीज़ तो ऐसी रहेगी, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगी, यानी कि इसको ऐसे लिख दो पूरा। इसको आप लिख के वैसे ही लिख दें बिल्कुल। अच्छा, इसको लिखने के बाद अब ना यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगी डिटर्मिनेंट में, यानी कि कहाँ पे चेंजेस आएगी, कॉलम 2 और कॉलम 3 पे। कॉलम 1 पे कोई चेंजेस नहीं आएगी, क्योंकि जो पहले लिखा हुआ है वो कॉलम 2 और कॉलम 3, हम 2 ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो 2 कॉलम पे चेंजेस आएंगी। अब मुझे बताओ, ये तो वैसे ही रहेगा ना, मतलब ये 1 तो वैसे ही रहेगा, भाई ये 1 वैसे ही रहेगा, ये 1/b भी वैसे ही रहेगा, ये 1/c भी रहेगा वैसे ही। अब आप कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करें, मुझे बताएं 1 माइनस 1 कितना होगा। अब 1/b प्लस 1 माइनस, अब इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ 1/b प्लस 1 माइनस 1/b, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आप 1/c में से 1/c को माइनस कर दें, कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। अब आप इसको इसमें से माइनस करें, 0 हो जाएगा। अब 1/b यानी कि 1/b माइनस 1/b माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे एक और बात ये बताओ, इसको इसमें से माइनस करो, 1/c प्लस 1 माइनस 1/c, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। अच्छा, ये लोअर ट्रायंगुलर बन सकता है, आप इसको देखें, क्या ये लोअर ट्रायंगुलर बन रहा है, सिर्फ मसला कौन कर रहा है, -1 को क्या बनाना है, कैसे बनाए भाई, एक ज़रा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था ये वाला 1 जो है ऊपर वाले को 0 बनाएगा, तो आप ये पूरी एचेलॉन फॉर्म बनी हुई है वैसे देखा जाए तो, बस ये -1 मसला कर रहा है, मतलब एचेलॉन फॉर्म तो रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है। तो 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए आप लिखते हैं, सर ये लें ρ2 माइनस ρ3, ये आप लिख देंगे। जब आप लिखेंगे चेंजेस किस में आएगी, ρ2 पे आएगी, तो ρ1 को आप लिख दें वैसे ही, ρ3 को आप लिख दें वैसे ही, ये तो आपने 0 ही बनाना था, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आती, क्योंकि 0 को 1 में से 0 माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, ρ2 माइनस ρ3 नहीं, सॉरी ρ2 प्लस ρ3, क्योंकि वो ऐड करोगे तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0, 1 प्लस 0 कितना होगा, 1, इन दोनों को ऐड करो क्या बनेगा, 1/b प्लस 1/c। अब ये लोअर ट्रायंगुलर बन गया, अब कहानी आसान हो गई, अब बस सवाल सॉल्व। अब क्योंकि ये लोअर ट्रायंगल बन गया है, लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर के अंदर जो डिटर्मिनेंट होता है वही जुमला लिख दिया ना जो मैंने पिछले सवाल पे लिखवाया था, सिंस डिटर्मिनेंट इज लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि हमारे पास जो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है, डायगोनल के नीचे नॉन जीरो एलिमेंट्स है, बाकी ऊपर 0 है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द लीडिंग एलिमेंट्स। को पार्ट 3 से कॉपी कर लेना वर्डिंग को, सही है, ताकि आप जस्टिफिकेशन भी देना कैसा क्यों कर रहे हैं आप। तो अब यहाँ पे लोअर मतलब इसके डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये रहे, कौन कौन से हैं, 1 1 और
तो ये हो गया इक्वल टू ए बी सी, यहाँ आ गया 1/a, यहाँ आ गया 1/b, यहाँ आ गया 1/c, और यहाँ आ गया प्लस का 1, विच इज़ इक्वल टू वॉट, राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड की इक्वल तो आ गया, लेकिन इसके अंदर एक और साइड प्रूफ करने के लिए बोला गया है, जो कि राइट हैंड, मतलब ये तो इक्वल आ गया है। अब ना इसको अगर आप एलसीएम लें, एलसीएम अगर आप लेते हैं तो मुझे बताएं कि क्या मैं यहाँ क्या लिखूँगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको, इसको और इसको ए बी सी से। तो यहाँ आ गया बी सी, यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, और यहाँ क्या आ गया, और नीचे क्या मौजूद है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो ये साइड तो आप ऐसे ही लिखें, क्योंकि ये प्रूफ करना ही है। और इसी के आगे आप पहले ए बी सी लिखेंगे, फिर आप ए बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मतलब रीअरेंज कर ले जैसे बुक में रीअरेंज हुआ है। पहले उन्होंने ए बी सी लिखा है, फिर बी सी लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, तो आप लिख देंगे यही चीज़ आपने क्या करनी थी, प्रूफ। अच्छा, ये भी बहुत सी जगहों में ये वाला सवाल भी गलत हुआ है, मतलब बहुत सी जगहों में आप ये देखेंगे एक्सपेंड करके कराया हुआ है, तो आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना, जिस तरीके से मैंने करा है उस तरीके से करना। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। अगला सवाल।